तो ये है चिंक्वे तेरे की कुछ झलकियां। यहाँ पर हम तीनों फ्रेंड्स गर्मियों में घूमने गए। अभी तो मुझे ये भी नहीं याद है कि ये कौन सी जगह है, पर हाँ नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बताएंगे कि ये कौन सी जगह है और हम यहाँ पे कैसे जा सकते हैं कम पैसे खर्च करके। ये एक फोटोशूट स्पेस था और हमने भी एक एक करके फोटोशूट किया और फिर हम चले शीशोर की तरफ। यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छा सनसेट व्यू देखा और यहाँ पे हमारी फ्रेंड ने हम दोनों का एक फोटो क्लिक किया और हमने यहाँ पे बहुत मस्ती की। फिर हमने इन स्टोन्स का भी मुआयना किया जो कि ब्लैक कलर के दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि सी वेव्स ने टकरा टकरा के पत्थरों को काट दिया हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रात बहुत हो गई थी तो हम लोग अपने होटल पे वापस जा रहे थे, तो उससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना एक नाइट क्लिक भी मार ही लेते हैं। अगले दिन हम सुबह रेडी होके और विलेजेस में विजिट करने के लिए निकल पड़े और एक फिर हमें बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल बीच मिला। ऊपर खड़े होकर कुछ देर हमने सी वेव्स की आवाज को रिकॉर्ड किया और सीनिक ब्यूटी को एंजॉय किया। जैसे ही हमने दूसरी साइड देखा तो बहुत ही सुंदर पहाड़ी नजर आई। हमने उसे कैप्चर करने में भी नहीं छोड़ा। सी को कवर करते हुए उस पहाड़ी को क्लिक करने की कोशिश पूरी तरह से नाकामयाब रही। फिर आई मेरी बारी फोटोशूट की और मेरी सिस तो पोज देने में माहिर ही है और मैंने अपना टैलेंट यूज करते हुए कवरेज ले लिया उस पहाड़ी का, तो मैं भी खुश और मेरी प्रिंसेस भी। थोड़े बहुत और रैंडम सीनिक व्यूज कैप्चर किए। फिर हमने डिसाइड किया कि ट्रैकिंग पे चलते हैं कहीं। चलते चलते मेरी प्रिंसेस को एक आइडिया सूझा और उसने मिनी कूपर कार के साथ भी फोटो शूट करवा लिया। ड्रीम की दुनिया में कुछ पल बिता रही थी मानो, पर हम तीनों ने बहुत एंजॉय किया और कोई एंजॉय भी क्यों ना करे जब मेरी स्वीट प्रिंसेस का साथ हो। जब हम कुछ आगे बढ़े तो लोगों ने बहुत ही सुंदर फ्रूट्स गार्डन लगा रखे थे और मैंने किसी के गार्डन से ग्रेप्स भी तोड़े जो कि बहुत ही खट्टे थे, पर उनका बंच ऐसे लग रहा था कि मानो आर्टिफिशियल ग्रेप्स हों। फिर हम एक और विलेज पहुंचे, वहां पर हमें ये मैसेज दिखा और ऊपर पहुंचने पर बहुत अच्छा व्यू था। फिर एक कैप्चर तो डेफिनेटली बनता था। यहाँ पर टूरिस्ट सीजन ना होते हुए भी इतना क्राउड था और गर्मियों में तो ये लोग बीच पर ही रहते हैं। बाद में हमें पता चला कि यहाँ पे बोटिंग स्पॉट भी है। ये जो एक्सटेंडेड बैरिकेड्स दिख रहे हैं ये बोट्स का पार्किंग स्पॉट है। फिर हमने लोगों से पूछा तो पता चला कि ये पर्सनल बोट फिशिंग और बोटिंग करने के लिए यूज करते हैं। हमें भूख भी बहुत लगी थी और हमने कुछ भी नहीं खाया था सुबह से। फिर शुरू हुई रेस्टोरेंट की तलाश। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यूरोप में मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन है और हमें तो प्योर वेजिटेरियन चाहिए था। लास्ट में हमने फाइनली एक वेजिटेरियन पास्ता मिला जिसका नाम ट्रफल था। फिर इवनिंग में मेरी प्रिंसेस ने बोला अभी मेरा फोटोशूट रहता है और अब तक बारिश भी शुरू हो गई थी और एनर्जी भी नहीं बची थी, तो हमने डिसाइड किया कि बस में कहीं चलते हैं क्योंकि हमने डे पास तो ले ही रखा था। फिर हम चढ़ गए किसी भी बस में और हमने ये बहुत सुंदर फोटोजेनिक प्लेस मिला ला सिपिएजा सेंटर में। फिर मेरी सिस तो सीधा बस से कूदने को तैयार। आफ्टर ऑल हमने